हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का आज की इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है सुनील राज और आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फैक्टोरियल। देखिए, लास्ट सेशन में हम एक कंसेप्ट पढ़ रहे थे जो कि था नंबर ऑफ फैक्टर्स। हमने वहां पे सीखा था कि किसी भी गिवन नंबर के नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो उसी कंसेप्ट का एक पार्ट है ये भी फैक्टोरियल। तो इसमें हम जानेंगे कि फैक्टोरियल होता क्या है और क्वेश्चंस में इसका कैसे यूज होता है और किस तरह से इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हम फैक्टर थ्योरम का भी यूज करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले जानते हैं कि फैक्टोरियल होता क्या है। देखिए, फैक्टोरियल जैसे कि एन फैक्टोरियल। अब एन फैक्टोरियल मीन एन एक नेचुरल नंबर है, कोई भी नेचुरल नंबर जैसे कि फाइव फैक्टोरियल। अब ये फाइव फैक्टोरियल क्या होता है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस सिंबल से भी फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये एक्चुअल में है क्या, मतलब इसकी वैल्यू क्या होती है, इसका मीनिंग क्या होता है, फाइव फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। देखो, किसी भी नंबर के फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि उस नंबर से डिक्रीजिंग ऑर्डर में वन तक, यानी कि सभी जो नेचुरल नंबर्स है उनका प्रोडक्ट। अब जैसे कि फाइव फैक्टोरियल का मतलब ये है कि फाइव से लेकर सभी डिक्रीजिंग ऑर्डर में सभी नेचुरल नंबर, यानी कि फोर, उससे छोटा थ्री आएगा, उससे छोटा टू होगा, उससे छोटा नेचुरल नंबर वन होगा। तो इन सभी का प्रोडक्ट जो है वो, ये जो प्रोडक्ट है वही होता है आपका क्या, फाइव फैक्टोरियल। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि सेवन फैक्टोरियल, सेवन फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, ये सेवन फैक्टोरियल है। इसी तरह से टेन फैक्टोरियल क्या बन जाएगा, टेन इंटू नाइन इंटू एट इंटू सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव इंटू अप टू वन। ठीक है, तो इन सभी नंबर्स को, सभी नेचुरल नंबर्स को, किसी भी नंबर का फैक्टोरियल क्या होता है, उस नंबर से जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे जो सारे छोटे नेचुरल नंबर्स है उन सबका, इंक्लूडिंग दैट नंबर, सबका प्रोडक्ट जो है वही उसका फैक्टोरियल होता है। ठीक है, अब इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना स्टूडेंट, कि जैसे कि अगर हम बात करें कि सेवन फैक्टोरियल, अब ये जो सेवन फैक्टोरियल है इसको हम आप ये भी लिख सकते हैं कि सेवन इंटू सिक्स फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। क्योंकि देखो, सेवन फैक्टोरियल का मतलब क्या है, सेवन टू वन तक सभी नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट। अब ये सेवन इंटू ये क्या है, सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, ये एक तरह से क्या है, सिक्स फैक्टोरियल है। तो इसको हम लिख सकते हैं सेवन इंटू सिक्स फैक्टोरियल। इसी तरह से इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव फैक्टोरियल, है ना। अब इसी तरह से सिक्स फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो सिक्स इंटू फाइव फैक्टोरियल, फाइव फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो फाइव इंटू फोर फैक्टोरियल। ओके स्टूडेंट, तो ये क्या है, ये है किसी भी नंबर का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है कि किसी भी नंबर का फैक्टोरियल होता है उस नंबर एक से लेकर उस नंबर तक के सभी नेचुरल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखो, अब मेन कंसेप्ट क्या है इसमें फैक्टोरियल में, कि जैसे फैक्टोरियल फाइव की अगर हम बात करें, फाइव फैक्टोरियल की बात करें, तो फाइव में आपको पता है कि कुछ नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, है ना। फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, ये नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इन नंबर्स में आपके प्राइम नंबर्स भी है, कंपोजिट नंबर्स भी है, बट आपको पता है कि हर एक नंबर को, कोई भी ऐसा नंबर हो, कंपोजिट नंबर हो, उसको हम प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर सकते हैं। प्राइम फैक्टर्स में उसको ब्रेक करके उसको लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टर्स की पावर में लिख सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब देखो, ये फाइव फैक्टोरियल भी तो क्या है, एक तरह से एक वैल्यू है, एक नंबर है, नेचुरल नंबर है, क्योंकि ये प्रोडक्ट जो होगी वो एक नेचुरल नंबर होगा। जैसे कि ये जो प्रोडक्ट आएगी वो क्या आ जाएगी आपकी, 120 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये 120 क्या एक नंबर है। अब 120 को हम क्या कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं इसका, यानी कि इस 120 को आप प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर सकते हो, प्राइम फैक्टर्स की पावर में आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, देखो किसी भी फैक्टोरियल नंबर की प्राइम फैक्टर्स कैसे लिखने हैं। अब देखो, एक तो मैनुअल वे हो सकता है, मैनुअली आप कर सकते हो इसको। कैसे कर सकते हो, प्राइम में कन्वर्ट कर लो। जैसे फाइव तो खुद एक प्राइम नंबर है, अब उसके बाद फोर जो है उसको प्राइम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, टू स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। टू क्या है, एक प्राइम नंबर है। इसी तरह से ये थ्री हो जाएगा, आगे टू भी एक प्राइम नंबर है। वन को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वन क्या है कि आपका प्राइम नंबर नहीं आता। तो अब ये क्या हो जाएगा, जैसे कि ये फाइव रेज टू पावर वन हो जाएगा, टू रेज टू पावर कितना हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, और थ्री रेज टू पावर वन हो जाएगा। तो इसको हमने क्या लिख दिया, टू रेज टू पावर थ्री इंटू थ्री रेज टू पावर वन इंटू फाइव रेज टू पावर वन। तो ये क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया ना, जैसे कि लास्ट क्लास में हमने किया था। इसी तरह से जैसे कोई भी नंबर है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें
8 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल क्या होता है, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये देखो 8 क्या है आपका 2 क्यूब है, 7 खुद एक प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर है, 6 क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू 3 हो जाएगा, 6 2 इंटू 3 हो जाएगा। इसी तरह से 5 खुद एक प्राइम नंबर है, 4 को आप लिख सकते हो 2 स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से 3 लिख सकते हो आगे इंटू 2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे, देखो 2 की पावर क्या है 3 और 1 ये 4 हो जाएगी और 2 ये आ जाएगा 6 और 1 7, 2 रेज टू पावर 7, ये क्या हो जाएगा 2 की पावर हो जाएगी। उसके बाद 3 रेज टू पावर, अब 3 की पावर क्या है, एक तो ये रही एक ये रही, यानी कि 3 स्क्वायर, 2 पावर है मैक्सिमम 3 की, ठीक है। उसके बाद 5 की पावर कितनी है, देखो 5 की पावर 1 है, उसके बाद 7 की पावर क्या है 1 है। तो ये हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। बट अब देखो ये छोटी छोटी नंबर्स है, 8 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, इनके प्राइम फैक्टराइजेशन तो हम नॉर्मली ऐसे मैनुअली कर सकते हैं इजीली। बट क्या हो अगर आपसे पूछा जाए कि 50 फैक्टोरियल के प्राइम फैक्टराइजेशन करो या 20 फैक्टोरियल के प्राइम फैक्टराइजेशन करो, तो ये काफी लेंथी प्रोसेस हो जाएगी। तो ऐसे नंबर में प्राइम फैक्टराइजेशन करने का मतलब ये है कि प्राइम फैक्टर्स की पावर चेक करना। अब जैसे कि इसमें 8 फैक्टोरियल में 2 एक प्राइम नंबर है, इसकी मैक्सिमम पावर 7 है, 3 एक प्राइम नंबर है, उसकी मैक्सिमम पावर 2 है, 5 एक प्राइम नंबर है, इसकी मैक्सिमम पावर 1 है, 7 की पावर 1 है। तो ये इस तरह से पावर अगर हमें कैलकुलेट करना है हर एक प्राइम नंबर की। अब जैसे कि 50 फैक्टोरियल में क्या है, 2 की पावर होगी कुछ, 3 की भी पावर होगी कुछ, नेक्स्ट 5 जो प्राइम नंबर है उसकी पावर होगी कुछ, उसके बाद 7 प्राइम नंबर है उसकी पावर होगी, फिर 11 प्राइम नंबर है, 13, इन सभी की पावर होगी। यानी कि 50 से लेस जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उन सब की कुछ ना कुछ पावर होगी यहाँ पे। और इस 50 फैक्टोरियल को इन प्राइम नंबर्स की प्राइम फैक्टर्स की पावर में रिप्रेजेंट कर सकती हैं। वो सभी प्राइम नंबर्स आ जाएंगे इसमें जो 50 से छोटी हैं, स्मॉलर देन 50 है, यानी कि लास्ट जैसे कि 47 जो है वो एक प्राइम नंबर है, तो 47 की भी कुछ पावर होगी। ओके स्टूडेंट, बट इस 50 फैक्टोरियल की इन सभी प्राइम नंबर्स की पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब मैन्युअली करना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ये बहुत ही मतलब लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो ऐसे किसी भी फैक्टोरियल नंबर में किसी प्राइम नंबर की पावर को कैसे चेक करते हैं वो देखते हैं। देखो कैसे करेंगे, देखो स्टूडेंट, पावर ऑफ अ नंबर कंटेन इन अ फैक्टोरियल, यानी फैक्टोरियल नंबर में किसी भी नंबर की पावर। अब वो नंबर क्या है, हम सबसे पहले ये सीखेंगे कि वो प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर की पावर कैसे चेक करते हैं, कंपोजिट नंबर की पावर कैसे चेक करते हैं वो हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है, किसी भी फैक्टोरियल में एक प्राइम नंबर की जो पावर है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब जैसे कि देखो अगर मुझे ये करना है कि जैसे कि 20 फैक्टोरियल है, अब 20 फैक्टोरियल में सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है 2, तो 2 की पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे कि 20 फैक्टोरियल में 2 की हाईएस्ट पावर क्या होगी। तो देखो स्टूडेंट, इसको करने से पहले एक कंसेप्ट और समझिए, एक टर्म होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर, अब ये क्या है, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर ये क्या बला है। देखो ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो क्या होता है, अब जैसे कि कोई भी मैंने नंबर लिख दिया, जैसे फॉर एग्जांपल 5.2, ये एक डेसिमल नंबर लिख दिया। अब 5.2 का मतलब क्या है, ये है 5 प्लस 0.2, मतलब 5 तो क्या है इंटीग्रल वैल्यू है, कंप्लीट नंबर है। उसके बाद जो फ्रैक्शनल पार्ट है ये फ्रैक्शनल पार्ट है। तो इस नंबर में 5.2 में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, इंटीजर मतलब कंप्लीट नंबर, इंटीजर, ठीक है। अब इंटीजर तो 5 है इसमें, ये तो फ्रैक्शनल पार्ट है, समझ रहे हो इस चीज को। तो इस 5.2 में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो 5 है, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर को। जैसे 5.2 को अगर हम कैपिटल ब्रैकेट से क्लोज कर देते हैं, तो ये जो कैपिटल ब्रैकेट है ये रिप्रेजेंट कर रही है कि 5.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब 5.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 5, ठीक है। इसी तरह जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 7.99 ऐसा लिख दिया और इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर बताना है। अब इसमें 7.99 में क्या है, 7 तो ग्रेटेस्ट इंटीजर है और बाकी 0.99 जो है वो फ्रैक्शनल पार्ट है, तो इंटीजर तो 7 है ना, तो इसका 7 आ जाएगा। अब जैसे कोई नंबर है, मान लेते हैं कोई नंबर है 11, अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, इसका तो 11 ही होगा, क्योंकि 11 का मतलब क्या है 11.0। अब डेसिमल से पहले जो वैल्यू होती है वही हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है, बात समझ में आई। जैसे हमने लिखा यहाँ पे 6.0001, अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा
6 हो जाएगा। कोई भी इंटीजर है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वही नंबर ही होता है, ठीक है। जैसे कि 11 एक इंटीजर है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो 11 ही हो जाएगा। बट जैसे ये फ्रैक्शनल है तो जो डेसिमल से पहले वैल्यू होती है वही आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है। अब ये क्यों बताया मैंने, क्योंकि इसका यूज करेंगे हम। अब जैसे कि मैंने बताया आपको कि 20 फैक्टोरियल में 2 की हाईएस्ट पावर क्या होगी, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखिए। देखो, जब भी आपको किसी भी प्राइम फैक्टर की पावर कैलकुलेट करनी है किसी भी फैक्टोरियल नंबर में, तो आपको क्या करना है, उस प्राइम फैक्टर से उस फैक्टोरियल नंबर को, यानी कि ये जो वैल्यू है 20 जो है, इस 20 को सक्सेसफुली डिवाइड करना है और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कैलकुलेट करना है। वो कैसे, देखो 20 को सक्सेसफुली डिवाइड करने का मतलब पहले इसको 2 से डिवाइड किया हमने, 2 जो प्राइम नंबर है उससे डिवाइड किया। अब जब इसको डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आया उसका हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर कैलकुलेट किया। अब जैसे कि 20/2 क्या होता है, 10। अब 10 तो खुद एक इंटीजर है जैसे कि 11 है, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 11 का 11 होगा तो 10 का भी 10 होगा, तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया 10। अब सक्सेसफुली डिवाइड करने का मतलब जो रिजल्ट आया उसको फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 10 को फिर से 2 से डिवाइड कीजिए और ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब 10/2 5 होता है, 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट 5 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, सक्सेसफुली डिवाइड करते जाना जब तक होता है ये, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा 5/2 यानी कि 2.5। अब 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 2 होगा, राइट। उसके बाद फिर से मतलब 2 को फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए और ग्रेटेस्ट इंटीजर कैलकुलेट कीजिए। 2/2 1, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 1 ही होगा। अब आगे ये डिवाइड नहीं होगा 2 से, क्योंकि ये क्या हो गया, लेस देन 2 हो गया। तो अब जितने भी ये ग्रेटेस्ट इंटीजर आए इन सबको ऐड कर दीजिए। तो 1 + 2 3 + 5 8 + 10 18, यानी कि टोटल जो सम है इन सभी ग्रेटेस्ट इंटीजर का पावर 18 हो गया। तो यहाँ पे 2 की पावर जो है वो 18 होगी, ऐसे कैलकुलेट करना है। अब देखो नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है आपका 3। अब 3 की पावर कैलकुलेट करनी है कि मैक्सिमम पावर 3 की क्या होगी। देखो सेम वही आपको क्या करना है, ये जो फैक्टोरियल नंबर है 20, इसको 3 से डिवाइड कीजिए। जब इसको 3 से डिवाइड करेंगे और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कैलकुलेट करेंगे, देखो 20/3 क्या होता है, 6.66 होता है ना। तो यानी कि जहां तक डिवाइड होता है, जैसे 3 से 20 को डिवाइड करेंगे तो 6 तक डिवाइड होता है, 3 6 18, इससे ज्यादा तो नहीं जाएगा, तो 6 आ गया, ठीक है। अब इस 6 को फिर से 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 पे जा रहा है, यानी कि 2 आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर। आगे ये डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 3 बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो अब इनको ऐड कर दीजिए, 6 + 2 क्या हो गया 8, तो 3⁻8 आ गया। अब नेक्स्ट अगर जैसे मान मुझे 5 की पावर चेक करनी है कि 5 की पावर क्या होगी, तो वो कैसे चेक करेंगे, यानी यही 20 को फिर से 5 से डिवाइड कर देंगे और ग्रेटेस्ट इंटीजर कैलकुलेट करेंगे। तो 20 को 5 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, तो 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 हो जाएगा। अब आगे ये डिवाइड नहीं होगा 5 से क्योंकि दैट इज लेस देन 5, ठीक है। तो अब यहाँ पे 5 की पावर 4 हो जाएगी। सेम इसी तरह से 7 की पावर भी चेक कर सकते हैं हम। तो 7 की पावर क्या होगी, 20 को 7 से डिवाइड कीजिए और ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ये 20/7 क्या होगा, 2 पॉइंट समथिंग होगा, और 2 पॉइंट समथिंग का 2 डेसिमल समथिंग जो आएगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आ जाएगा। अब 2 छोटा रह गया 7 से, तो ये इतना ही डिवाइड करना है, यानी 7 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। सेम इसी तरह से आप आगे जैसे 11 की पावर चेक कर सकते हो, 13 की पावर चेक कर सकते हो, 17 की पावर, 19 की पावर, जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं लेस देन 20 उन सबकी पावर चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप सबकी पावर कैलकुलेट कर सकते हो। ये है आपका किसी भी फैक्टोरियल नंबर में कोई प्राइम फैक्टर की या प्राइम नंबर की हाईएस्ट पावर कैलकुलेट करने का तरीका। ओके स्टूडेंट, सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये चीजें कि किस तरह से करने हैं। कुछ और एग्जांपल ले सकते हो आप, जैसे कि अगर मैं कहूं, जैसे हमने लिया 50 फैक्टोरियल, 50 फैक्टोरियल, ठीक है। अब जो 50 फैक्टोरियल है इसमें 2 की पावर क्या होगी, तो 2 की पावर कैसे चेक करोगे आप, देखो 50 को 2 से डिवाइड कीजिए और ग्रेटेस्ट इंटीजर कैलकुलेट कीजिए। 50/2 25 होता है, 25 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 25 ही हो जाएगा। इसी तरह से 25 को फिर आगे अगेन 2 से डिवाइड कीजिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर 25/2 क्या होगा 12.5, और 12.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 12 हो जाएगा। अगेन अब 12 को फिर से 2 से डिवाइड कीजिए तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 6 आ जाएगा। 6 को अगेन 2 से डिवाइड कीजिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 आ जाएगा। 3 को अगेन 2 से डिवाइड करोगे तो ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब आगे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो टोटल पावर क्या हो जाएगी, देखिए ये 1 + 3 4 + 6 10 + 12 22 और 25, सो 47।
सो 50 फैक्टोरियल में 2 रेज्ड टू पावर 47, ये 2 जो प्राइम नंबर है इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 47 है। ओके स्टूडेंट, अब सेम इसी तरह से 3 की पावर चेक कर सकते हो आप। जैसे 50 को आप क्या करोगे, 3 से डिवाइड करोगे, तो जब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कैलकुलेट करोगे तो 50/3 क्या होता है, 16 तक जाएगा। 3 इंटू 16 48, आगे नहीं जाएगा, तो 16.66 आएगा। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर 16 बन जाएगा। अगेन 16 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो ये 5 पॉइंट समथिंग होगा, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 बन जाएगा। 5 को अगेन 3 से डिवाइड करोगे तो ये 1 पॉइंट समथिंग होगा, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 बन जाएगा। आगे डिवाइड नहीं हो रहा, तो अब इसको सम कर दो, 1 + 5 6 + 16 22। सो आपकी 3 की जो हाईएस्ट पावर है वो 22 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, क्लियर हो रहा है ना। सेम इसी तरह से आगे नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है आपका वो है 5, तो 5 की पावर चेक करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 डिवाइड बाई 5 करेंगे, सॉरी 50 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो 10 आ जाएगा। 10 डिवाइड बाई अगेन 5 करोगे तो ये 2 आ जाएगा। बस, आगे डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये मैक्सिमम पावर कितनी हो जाएगी, 12, यानी कि 5 रेज्ड टू पावर 12। सेम यहाँ पे 7 की पावर चेक कर सकते हो आप। 50 डिवाइड बाई करोगे आप, 50 डिवाइड बाई 7 करोगे और ग्रेटेस्ट इंटीजर ये क्या बन जाएगा, 7 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये इसका आ जाएगा 7। अब 7 को अगेन 7 से डिवाइड करोगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आ जाएगा, तो टोटल पावर कितनी हो गई है, 8। सो 7 रेज्ड टू पावर 8। तो इस तरह से सबकी, यानी कि नेक्स्ट जो है 11 13 17 19, इन सब की पावर, जितने भी 50 से छोटे प्राइम नंबर्स हैं उन सब की पावर आप कैलकुलेट कर सकते हो। उनकी सबकी हाईएस्ट पावर जो है वो क्या होगी, ये कैलकुलेट किया जा सकता है। ओके स्टूडेंट, तो ये था आपका किसी भी फैक्टोरियल नंबर में क्या पावर है वो चीज कैलकुलेट करना। अब जैसे कि अगर मान लिया मुझे ये चेक करना है कि फॉर एग्जांपल 10 फैक्टोरियल के नंबर ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब देखो, आपको पता है ना कि जब भी हम नंबर ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करते हैं, जैसे लास्ट क्लास में हमने सीखा था, तो नंबर ऑफ फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले तो उस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, 10 फैक्टोरियल का प्राइम फैक्टराइजेशन। अब जो 10 फैक्टोरियल है उसको सबसे पहले 2 की पावर चेक करेंगे, तो जैसे कि 10 को 2 से डिवाइड करोगे 5 आ रहा है, 5 को फिर 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ रहा है, ये 2 आ रहा है, तो 2 को फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 1 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8, है ना। सेम इसी तरह से 3 की पावर चेक कर लीजिए कि 10 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा, 3। 3 को अगेन 3 से डिवाइड करोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आ जाएगा, तो पावर कितनी हो गई है 3 की, 4 पावर हो गई है ना। सेम इसी तरह से नेक्स्ट जो है वो 5, 5 की पावर क्या होगी, जैसे 10 को 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 2, तो 5 की पावर 2 आ जाएगी। सेम 10 को 7 से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, यानी 7 की पावर 1 हो जाएगी। अब ये इससे आगे नेक्स्ट जो प्राइम फैक्टर है वो 11 है, जो कि 10 से बड़ा हो जाएगा, वो तो होगा नहीं, है ना। तो 10 फैक्टोरियल में सिर्फ ये प्राइम नंबर्स है 2 3 5 7 और इनकी ये पावर है। अब इसके जो नंबर ऑफ फैक्टर्स है, नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर, अब आपको पता है कि नंबर ऑफ फैक्टर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो पावर होती है उसमें 1 ऐड करते हैं, यानी कि 8 + 1 इंटू 4 + 1 इंटू 2 + 1 एंड इंटू 1 + 1, है ना। तो ये इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये नंबर ऑफ फैक्टर्स आ जाएंगे आपके 10 के नंबर ऑफ फैक्टर्स आ जाएंगे, जो ये रिजल्ट आएगा। ओके स्टूडेंट, ठीक है। तो ये था कि किसी भी फैक्टोरियल नंबर के नंबर ऑफ फैक्टर्स कैलकुलेट करेंगे, कैसे करेंगे, यानी कि सबसे पहले तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा और प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरीके से किया जाएगा, राइट स्टूडेंट। चलिए, अब ये तो था कि किसी भी फैक्टोरियल नंबर में प्राइम नंबर्स की पावर, हाईएस्ट पावर क्या हो सकती है, इसे कैलकुलेट करने का तरीका। अब अगर मान लिया आपसे ये पूछ लिया जाए कि 50 फैक्टोरियल में 6 की हाईएस्ट पावर क्या होगी, 6 की, तो इसको कैसे कैलकुलेट करोगे। अब देखो स्टूडेंट, कभी भी जैसे मैंने ये जो हमने ये मेथड यूज किया है सक्सेसिवली डिवाइड करके जो ग्रेटेस्ट इंटीजर कैलकुलेट करते हैं, ये मेथड हमेशा प्राइम फैक्टर्स के लिए ही होगा, प्राइम नंबर्स के लिए। बट 6 क्या है, 6 तो एक कंपोजिट नंबर है, तो 6 को कैलकुलेट, 6 की पावर कैलकुलेट करने के लिए हम ये मेथड यूज ऐसे नहीं करेंगे, कहीं आप 50 को 6 से डिवाइड करने लग जाओ सक्सेसिवली और उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर कैलकुलेट करके पावर चेक कर लो, ऐसा नहीं होगा कभी भी। हम ये मेथड सिर्फ प्राइम फैक्टर्स के लिए करते हैं।
अब 6 की पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं? अब देखो, जैसे कि अगर हमें 6 की पावर कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। देखो स्टूडेंट, जैसे हमें 6 की पावर कैलकुलेट करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जिस भी नंबर की पावर आपको, कोई कंपोजिट नंबर अगर दे रखा है तो उस कंपोजिट नंबर की अगर पावर, हाईएस्ट मैक्सिमम पावर कैलकुलेट करनी है तो आपको उस कंपोजिट नंबर को ब्रेक करना पड़ेगा प्राइम फैक्टर से। अब 6 क्या होता है आपका, 2 इंटू 3 होता है, 2 इंटू 3। तो अब आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये चेक करना पड़ेगा कि 2 इंटू 3 ऐसे मैक्सिमम कितने पेयर बनाए जा सकते हैं इस 50 फैक्टोरियल में। अब आपको पता है कि 50 फैक्टोरियल में 2 की हाईएस्ट पावर 47 है और 3 की हाईएस्ट पावर 22 है, बाकी के 4 फैक्टर्स हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 2 इंटू 3 का पेयर बनाना है। अब ऐसे मुझे एक बात बताओ, इसमें 2 इंटू 3 के मैक्सिमम कितने पेयर बना सकते हो? हर एक पेयर में एक 2 और एक 3 होना चाहिए, ठीक है, एक 2 होना चाहिए, एक 3 होना चाहिए। तो मैक्सिमम कितने पेयर बन सकते हैं? अब आपको पता है कि 2 की तो पावर 47 है, यानी 2 तो हमारे पास 47 टाइम्स है और 3 हमारे पास 22 टाइम्स है। तो इसका मतलब यहाँ पे 2 इंटू 3 के हाईएस्ट मैक्सिमम पेयर तो 22 ही बना सकते हैं ना, क्योंकि हमारे पास 3 तो सिर्फ 22 टाइम्स है। चलो ठीक है, 2 जो है वो 47 टाइम्स है, तो जब पेयर बनाएंगे तो हमारे पास सिर्फ 22 पेयर ही बन सकते हैं 2 इंटू 3 के, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 2 इंटू 3 मतलब 6 की हाईएस्ट पावर जो है वो 22 हो सकती है। बात समझ में आई स्टूडेंट, कि अगर आपको प्राइम फैक्टर्स, प्राइम नंबर की अगर पावर चेक करनी है तो वो आप डायरेक्टली ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले इस मेथड से कर सकते हो। इसको सक्सेसिवली डिवाइड कर दो उस प्राइम नंबर से और ग्रेटेस्ट इंटीजर कैलकुलेट कर लो, सभी ग्रेटेस्ट इंटीजर को ऐड कर दोगे तो वो पावर आ जाएगी। बट अगर आपको किसी कंपोजिट नंबर की पावर कैलकुलेट करनी है तो आपको उस कंपोजिट नंबर को पहले प्राइम नंबर्स में, प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करना पड़ेगा और फिर वो चेक करना पड़ेगा कि इनकी जो पेयर बन रहा है वो पेयर कितने मैक्सिमम पेयर बनाए जा सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो देखो अब जैसे इसी पे रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, यहाँ पे क्या है, फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 30 इन 50 फैक्टोरियल। हमें क्या करना है, 30 की पावर कैलकुलेट करनी है, 30 की हाईएस्ट पावर क्या होगी। अब आपको क्या करना है, इस 30 को पहले तो ब्रेक करना पड़ेगा इसमें, प्राइम फैक्टर्स में। अब आपको पता है 30 क्या होता है, 2 इंटू 3 इंटू 5 ये होता है। तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि 50 फैक्टोरियल में, 50 फैक्टोरियल में हमें ये कितने पेयर मिल सकते हैं, कि कितने हाईएस्ट पेयर बना सकते हैं, हम मैक्सिमम पेयर कितने बना सकते हैं। अब आपको पता है कि 50 फैक्टोरियल में 2 रेज टू पावर 47 होता है, 3 रेज टू पावर 22 होता है और 5 रेज टू पावर क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे देखा हमने 5 रेज टू पावर 12 होता है ना। हमें तो इन 3 प्राइम फैक्टर्स की जरूरत है, तो यही चेक करेंगे। अब मुझे बताओ ये 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 5 ये मैक्सिमम कितने पेयर बनाए जा सकते हैं इनको यूज करके। अब आपको क्या देखना है, यहाँ पे देखिए 5 हमारे पास 12 टाइम है, सिर्फ ओनली 12 टाइम्स है, 3 22 टाइम्स है, 2 47 टाइम्स है। तो हमें, हमारे पास जितने 5 है उतने ही पेयर बन सकते हैं, क्योंकि हम सिर्फ 12 पेयर ही बना सकते हैं। 13th पेयर बनाने के लिए एक और 5 चाहिए हमें, वो तो है नहीं हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम ये जो पेयर है वो 12 पेयर ही बना सकते हैं। तो इसका मतलब 30 की जो हाईएस्ट पावर है वो 12 है। अब एक बात का और ध्यान रखना, जब भी ऐसा आ जाए कि जैसे इसमें 30 पूछा गया आपसे कि 30 की हाईएस्ट पावर, मैक्सिमम पावर क्या हो सकती है, और आपको पता है कि 30 जो है वो 2 इंटू 3 इंटू 5 से बना है, तो आपको ये भी पता है कि जो ये फैक्टोरियल नंबर है, कोई भी फैक्टोरियल नंबर है, 50 फैक्टोरियल है, 20 फैक्टोरियल है, 100 फैक्टोरियल है, कोई भी फैक्टोरियल नंबर है, तो उस फैक्टोरियल नंबर में हमेशा 2 की, 2 जो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है उसकी पावर हमेशा सबसे ज्यादा होगी। जैसे जैसे प्राइम नंबर बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, उसकी पावर डिक्रीज होती जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो 50 फैक्टोरियल का मतलब है 1 से लेकर 50 तक सभी नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो अब ये 2 की पावर क्या होगी, ज्यादा क्यों होगी, क्योंकि हर दूसरे नंबर में 2 प्रेजेंट है। जैसे 2 में 2 प्रेजेंट है, 4 में प्रेजेंट है, 6 में, 8 में, 10 में, 12 में, सब में जो इवन नंबर है, हर एवरी सेकंड नंबर में 2 प्रेजेंट है। तो 2 तो बहुत बार प्रेजेंट होगा हर सेकंड नंबर में। 3 जो है वो एवरी थर्ड नंबर, हर तीसरे नंबर में प्रेजेंट है, तो यानी कि 3 की पावर कम होगी, 3 कम टाइम प्रेजेंट होगा।
50 तक। इसी तरह से 5 जो है वो हर 5वें नंबर में प्रेजेंट है, हर 5th नंबर में। तो 50 तक 5 जो है वो 3 और 2 से लेस टाइम प्रेजेंट होगा टोटल, है ना। इसी तरह से नेक्स्ट 7 जो है हर 7th नंबर में प्रेजेंट है। तो इसलिए क्या होगा, जो भी वैल्यू बढ़ती जाएगी प्राइम नंबर की, उसकी पावर उतनी ही कम होती जाएगी। तो अब जैसे 30 की पावर हमें कैलकुलेट करनी थी, तो हमने क्या करना है, 30 की पावर अगर कैलकुलेट करनी है तो हमें 2 या 3 की पावर चेक करने की जरूरत ही नहीं है। हमें पता है कि 5 की पावर इन दोनों से कम होगी, लेस होगी। तो डायरेक्ट आप क्या करोगे, 5 की पावर चेक कर लो बस। अब जैसे अगर ये क्वेश्चन आता तो ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी। हमें क्या करना था, ये जो 50 फैक्टोरियल है इसमें 5 की पावर चेक कर लेनी थी। और वो कैसे करते हैं, 5 को से डिवाइड करते, ग्रेटेस्ट इंटीजर कैलकुलेट करते, फिर 10 से डिवाइड करेंगे 5 से 10 को 2, यानी कि टोटल पावर जो है वो 12 आ गई। और ये 12 ही 30 की पावर होती थी, सिंपल। ओके स्टूडेंट, तो ये मेथड रहेगा जब भी आपको किसी कंपोजिट नंबर की हाईएस्ट पावर कैलकुलेट करनी हो, किसी भी फैक्टोरियल नंबर, राइट। तो नेक्स्ट, जैसे कि एक यूपीएससी सी से 2022 का क्वेश्चन है। अब इसमें क्या गिवन है, इफ 15 into 14 into 13 up to 3 into 2 into 1 is equal to 3 raised to power m into n, where m and n are positive integer, then what is the maximum value of m? अब देखो ये क्या है आपका, 15 into 14 into 13 up to 3 into 2 into 1। अब आप बताओ ये क्या है, इसकी जो वैल्यू है वो क्या दे रखी है, 3 रेज टू पावर m इंटू n। ये तो हमें m की मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब मुझे ये बताओ ये क्या है, ये आपका है 15 फैक्टोरियल, राइट। क्या है ये, 15 फैक्टोरियल है। अब ये जो 15 फैक्टोरियल है वो किसके इक्वल है, 3 रेज टू पावर m इंटू n, ये है। अब हमें m की हाईएस्ट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब देखो बच्चों, जैसे हमने यहां पे देखा लास्ट क्वेश्चन में, जैसे कि 50 फैक्टोरियल है। अब 50 फैक्टोरियल में को अगर मान लिया मैं ऐसे लिख दूं, 50 फैक्टोरियल को अगर मैं ऐसे लिख दूं 3 रेज टू पावर कुछ भी लिख दिया, जैसे कि 3 रेज टू पावर यहाँ पे लिख दिया मैंने m इंटू n, ऐसे लिख दिया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये 3 रेज टू पावर तो क्या है 22 इंटू बाकी के फैक्टर्स, बाकी के फैक्टर क्या है यहाँ पे, 2 रेज टू पावर 47 इंटू 5 रेज टू पावर 12 इंटू 7 रेज टू पावर 11 रेज टू पावर 12। ये सारा का सारा क्या है, ये आपका n है, ये n है। और इससे पहले ये क्या आ गया, 3 रेज टू पावर 22। तो अब यहाँ पे m की हाईएस्ट वैल्यू क्या हुई, 22 हुई ना। तो सेम यही करना है हमने इस क्वेश्चन में। हमें क्या करना है, देखिए ये जो हमारा है 15 फैक्टोरियल। अब 15 फैक्टोरियल को क्या करना है, सबसे पहले हमें 3 की हाईएस्ट पावर कैलकुलेट करनी है। तो 15 में 3 की हाईएस्ट पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको 15 को 3 से डिवाइड करेंगे और ग्रेटेस्ट इंटीजर कैलकुलेट करेंगे, 5 आ जाएगा। 5 को फिर 3 से डिवाइड करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 6। यानी कि हमें क्या मिला, 15 फैक्टोरियल जो है वो 3 रेज्ड पावर 6 इंटू ये बाकी के फैक्टर्स आ गए, जैसे 2 की पावर, 5 की पावर, 7 की पावर। ये सारा का सारा क्या है, जैसे 2 रेज टू पावर है, 5 रेज टू पावर है, 7 रेज टू पावर है, इस तरह से जो जितने भी है ये क्या आ जाएगा, ये आपका n आ जाएगा। तो बट हमें n की वैल्यू तो कैलकुलेट करनी नहीं है, हमें क्या कैलकुलेट करना था इस क्वेश्चन में, m की हाईएस्ट वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। तो m की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 6। यानी कि m क्या है, पावर ऑफ 3 है, ठीक है। अब पावर ऑफ 3 है तो 3 हाईएस्ट मैक्सिमम टाइम कितना हो सकता है, ये मैक्सिमम 6 टाइम हो सकता है 15 फैक्टोरियल में। तो मतलब m की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। सो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, 6। ओके स्टूडेंट, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। ओके चलिए, अब इसी में जैसे कि क्वेश्चन कई बार आ जाता है नंबर ऑफ जीरोज पे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें ये पूछा जाए कि 50 फैक्टोरियल में, जैसे ये 50 फैक्टोरियल है तो ये क्या होगा, 50 फैक्टोरियल का मतलब ये है कि 1 से लेकर 50 तक के सभी नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई किया जा रहा है। और उनको जब मल्टीप्लाई करने के बाद एक जो प्रोडक्ट आएगी ना, उसके लास्ट में जीरोज होंगी काफी सारी, ऐसे है ना, कुछ जीरोज होंगी, इस तरह से कुछ जीरोज होंगी लास्ट में। तो आपको ये कैलकुलेट करना है कि 50 फैक्टोरियल जो रिजल्ट आएगा उसके एंड में नंबर ऑफ जीरोज क्या होगी, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब देखो अब जीरो का मतलब क्या है, जैसे कि 10 में एक जीरो है, 100 में 2 जीरो है,
1000 में 3 जीरोज है, 10,000 में 4 जीरोज है, इसी तरह से 1 लाख की अगर बात करें तो इसमें 5 जीरोज है। अब ये एक्चुअल में है क्या, 10 का मतलब 10 रेज टू पावर 1, तो इसको 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5। 2 इंटू 5 क्यों, क्योंकि 10 एक कंपोजिट नंबर है, इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे 2 और 5। अब ये 1 पावर है इसकी, ठीक है। ये 100 का मतलब है 10 स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5 का स्क्वायर। 1000 क्या होगा 10 रेज टू पावर 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 रेज टू पावर 3। इसी तरह से 10,000 क्या हो जाएगा 10 रेज टू पावर 4, मतलब 2 इंटू 5 का पावर 4। इसी तरह से 1 लाख क्या हो जाएगा 10 रेज टू पावर 5, तो ये क्या बन जाएगा 2 इंटू 5 का हाईएस्ट पावर 5, है ना। तो अब देखो इसमें 5 जीरोज है, तो यानी कि 2 इंटू 5 के 5 पेयर्स बन सकते हैं मैक्सिमम, यानी 2 इंटू 5 की हाईएस्ट पावर जो है वो 5 बन सकती है। तो हमें यही चीज चेक करनी है कि इसके एंड में कितनी जीरोज है, यानी कि 10 की कितनी पावर बनेगी ये चेक करना है। अब वो 10 की पावर का मतलब ये है, देखो अब जैसे कि अगर मैं 50 फैक्टोरियल की बात करूं तो 50 फैक्टोरियल में 2 रेज टू पावर 47 था एंड 5 रेज टू पावर 12 था, यही था ना, है ना। अब हमें ये देखना है कि 2 और 5 के मैक्सिमम पेयर कितने बन सकते हैं, तो आप बताइए 2 और 5 के मैक्सिमम पेयर कितने बन सकते हैं। आपको पता है कि यहाँ पे मैक्सिमम पावर 5 की 12 है, तो 12 पेयर ही बन सकते हैं। अब जब 2 और 5 के 12 पेयर बन सकते हैं तो नंबर ऑफ जीरोज यानी कि 10 की हाईएस्ट पावर 12 है, तो यही तो नंबर ऑफ जीरोज होगी, यानी कि नंबर ऑफ जीरोज कितनी होंगी, नंबर ऑफ जीरोज कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी। ओके स्टूडेंट, बट एक और बात, एक और चीज समझिए, देखो आपको यहाँ पे 2 रेज टू पावर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। जब भी फैक्टोरियल की बात आती है, कोई भी नंबर है फैक्टोरियल नंबर है, उसमें 2 की पावर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। देखो जब ये क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 2 की पावर कैलकुलेट करनी पड़ेगी, 5 की पावर कैलकुलेट करनी पड़ेगी, उसके बाद वो पेयर चेक करने पड़ेंगे कि कितने 2 इंटू 5 के पेयर कितने बन रहे हैं, जितने पेयर होंगे उतनी ही नंबर ऑफ जीरोज होंगी। बट आप समझिए कि आपको पता है किसी भी फैक्टोरियल नंबर में 2 की पावर हमेशा 5 की पावर से ज्यादा ही होगी, तो क्या जरूरत है 2 की पावर कैलकुलेट करने की, जस्ट 5 की पावर कैलकुलेट कर लीजिए बस, है ना। तो हमने क्या करना है, जब भी जैसे कि अगर मैंने आपसे पूछा कि 40 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोज कितनी होगी 40 फैक्टोरियल में, तो क्या करोगे आप, आपको 2 की पावर कैलकुलेट नहीं करनी, जस्ट 5 की पावर कैलकुलेट कर दीजिए, जितनी 5 की पावर होगी उतने ही 2 इंटू 5 के पेयर बनेंगे और उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो जस्ट क्या करोगे, जैसे इसमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ जीरोज, तो क्या करना है आपने 40 को डिवाइड कर देना है 5 से और ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे 8, फिर 8 को 5 से डिवाइड करोगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा 1, तो टोटल पावर कितनी आ जाएगी 9, यानी कि यहाँ पे 5 रेज टू पावर 9 है, बाकी के पेयर है जैसे 2 की पावर है, 3 की पावर है, 7 की पावर है, ये सब है। तो हमें मैक्सिमम पावर जो है 5 की 9 मिली है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोज कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी इसमें। ओके स्टूडेंट, तो जरूरत नहीं है आपको 2 की पावर भी कैलकुलेट करनी, टाइम सेव कीजिए, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो उसमें, है ना। ओके, तो चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं हम। जैसे कि ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी जीरोज आर देयर एट द एंड ऑफ फॉलोइंग प्रोडक्ट। आपको एक प्रोडक्ट गिवन है, इस प्रोडक्ट में नंबर ऑफ जीरोज आपको कैलकुलेट करना है। अब नंबर ऑफ जीरोज कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो ये क्या है 1 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 20 इंटू 25 30 35 40 45 50 55 60। अब जैसे ये 1 का कोई काम नहीं है, इसको हम यहां से देखते हैं, देखो 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पे, है ना, नंबर ऑफ जीरोज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब ये क्या है, देखो ये सारे 5 के मल्टीपल्स है, क्या है ये 5 के मल्टीपल्स है, तो हमें इसमें नंबर ऑफ जीरो कैसे कैलकुलेट करना है, देखो ध्यान से देखना, जो ये 5 है ना, इस 5 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 1। ये जो 10 है इसको क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 2। ये जो 15 है इसको क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 3। ये जो 20 है इसको क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 4। इसको क्या लिख सकते हैं 25 को 5 इंटू 5। ये इस तरह से चलता जाएगा, है ना, मल्टीप्लाई में। लास्ट वाला क्या हो जाएगा, ये 5 इंटू 11 एंड 5 इंटू 12, राइट। और ये बात ध्यान रखना, ये सभी नंबर्स मल्टीप्लीकेशन में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सभी नंबर प्रोडक्ट है ये, ठीक है। अब जब हम ये देखिए, ये जो 5 हैं सब में 5 5 5 5 है, इन 5 को सभी को बाहर ले लेते हैं, एक साथ ले लेते हैं।
अब ये सभी नंबर मल्टीप्लाई में है, तो ऐसा नहीं है कि ये 5 कॉमन नहीं मिलेगा हमें, कॉमन नहीं आएगा ये क्या आएगा, एक 5 ये आ गया, एक 5 यहां से आ गया, एक 5 यहां से आ गया, टोटल कितने 5 कलेक्ट कर सकते हैं हम यहाँ पे, कितने नंबर्स हैं ये, देखो ये जो ब्रैकेट में क्लोज कर रखे हैं मैंने, कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 12 नंबर्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इस 5 को बाहर लेंगे, सभी 5 को बाहर लेंगे, तो 5 रेज्ड टू पावर 12, ये 5 रेज्ड टू पावर 12 ये वैल्यू बाहर आएगी। अंदर क्या बचेगा, अब इसके अंदर क्या बचेगा, देखो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू अप टू 12, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, इस तरह से ये अप टू 12 ये बचा। और ये क्या बन गया, अब 1 से 12 तक सभी नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई हो रहे, तो ये क्या बन जाएगा आपका 12 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल, और बाहर क्या आपका 5 रेज्ड टू पावर 12, ये रिजल्ट आया। अब हमें क्या करना है हमें ये करना है कि हमें नंबर ऑफ जीरोज कैलकुलेट करनी है, नंबर ऑफ जीरोज। अब नंबर ऑफ जीरोज क्या होता है, हमें मतलब 5 इंटू 2 या 2 इंटू 5 कुछ भी लिख लो, 2 इंटू 5 इसकी हाईएस्ट पावर चेक करनी है, इस पेयर की हाईएस्ट पावर। अब आपको करना क्या है, देखो इस ये 5 रेज़ टू 12 तो है ही हमारे पास, इस 12 फैक्टोरियल में 5 भी है और 2 भी है, तो दोनों की पावर चेक कीजिए। देखो 12 की पावर 12 में 2 कितनी बार होगा, तो ये बन जाएगा 6 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको आप लिख सकते हो 5 रेज़ टू पावर 12 इंटू यहाँ पे क्या लिख सकते हो 2 रेज़ टू पावर 10, 2 रेज़ टू पावर 10 हो जाएगा, 6 + 3 + 1 2 की पावर आ जाएगी। अब साथ में 5 की पावर भी अगर चेक करें हम, देखो इसमें कुछ 5 भी होंगे, जैसे कि ये जो 12 है इसको 5 से डिवाइड करोगे आप तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, आगे डिवाइड नहीं हो रहा तो यानी कि 5 की पावर 2 और है। तो अब देखो यहाँ पे फाइनली हमें क्या मिला, 2 रेज़ टू पावर तो 10 मिला और 5 रेज़ टू पावर 2 ये हो गया, 12 ये हो गया, तो टोटल पावर जो है 5 की वो 14 हो रही है। यहाँ पे पावर 5 की पावर जो है वो ज्यादा बन रही है 2 की पावर से। तो अब मैक्सिमम पेयर कितने बन सकते हैं, आप बताओगे कि यहाँ पे मैक्सिमम पेयर जो है 2 और 5 की वो 10 बन सकते हैं, क्योंकि 2 जो है हमारे पास 10 टाइम है, 5 14 टाइम है, तो यानी कि कम टाइम तो 2 है ना, तो यानी कि मैक्सिमम पेयर 10 बन सकते हैं। तो नंबर ऑफ जीरोज जो है, नंबर ऑफ जीरोज जो है वो कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। तो इसका आंसर आ जाएगा 10, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट, तो ये मेथड रहेगा ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का। देखो ये लंबा नहीं है, बस आपको इसको समझना है अच्छे से कि ये क्या किया जा रहा है। ये सभी 5 के मल्टीपल्स है, तो ये 12 नंबर्स है, तो यानी सब में से एक एक 5 बाहर निकलेगा, तो 12 टाइम 5 तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1 इंटू 2 इंटू 12 फैक्टोरियल बचेगा, ये चीज बचेगी। अब हमें क्या करना है, 12 फैक्टोरियल में 2 की पावर चेक करनी है। अब 2 की पावर क्या है, 2 10 आ रही है। अब आपको पता है 5 है पहले ही ज्यादा हो रहा है, तो कुछ 5 यहाँ से और निकल आएगा, तो 5 की पावर तो ज्यादा रहेगी। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे 2 की जितनी पावर है उतने ही पेयर पॉसिबल हो सकते हैं, और जितने पेयर पॉसिबल होंगे 2 इंटू 5 के उतने ही नंबर ऑफ जीरोज आ जाएंगे, ये आपका आंसर होगा। ओके स्टूडेंट, तो आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होगी कि किस तरह से हम नंबर ऑफ जीरोज कैलकुलेट कर सकते हैं, या किस तरह से किसी भी फैक्टोरियल नंबर में किसी भी प्राइम नंबर की क्या मैक्सिमम पावर होगी, या किसी कंपोजिट नंबर की क्या मैक्सिमम पावर होगी। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।